हुआ ये कि लिफ्ट वो ग्राउंड से फिफ्थ 5 फीट 4 से 5 फीट के बीच में वो अटक गई एंड काफ़ी शोर मचाने के बाद समहाउ वो गार्ड को बुला के वो गेट खुलवाया गया और उसके बाद समहाउ लोगों ने छलांग लगा के दे रेस्क्यूड देमसेल्फ। हाँ, मेरे साथ ही हुई है। बड़ी तेज़ तेज़ हिल रही थी लिफ्ट, तो बस यही डर लगा रहा कि नीचे सही सलामत पहुंच जाएं। और हम तो उस बटन पे हाथ रखते हैं जो क्या नाम है, सिक्योरिटी बटन होता है ना लिफ्ट में, एक यूँ से दबा दो तो गार्ड फटाफट आके लिफ्ट खोल दे हमारी। हाँ, बहुत बार हुई है, फेस तो होती है। तो मतलब क्या वो उस वक्त क्या हुआ था? एक तो इसमें ना आप देखोगे, आप खुद भी एक बार जाके देखो, जैसे आप जाओगे इसमें ना इसमें कंपन टाइप होती है और लिफ्ट ऐसा लगता है जैसे पता नहीं गिर ना जाए, और खड़ 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 के ऐसे बजती है कि एकदम से आवाज़ ऐसी लगती है कि जैसे कहीं एकदम से कभी कोई हादसा ना हो जाए। ऊंची बिल्डिंग में लगी इस लिफ्ट को देखकर आपके जहन में एक ही ख्याल आता है कि कितनी आसान है ना जिंदगी। बटन दबाइए और झट से ऊंची बिल्डिंग में किसी भी फ्लोर पर पहुंच जाइए। लेकिन ये लिफ्ट आजकल नोएडा वालों के लिए इतनी भी आसान नहीं है। इस लिफ्ट के साथ एक डर है, एक डर कि कहीं ये लिफ्ट रुक ना जाए, कहीं ये सीधे नीचे ना चली जाए, लाइट ना बंद हो जाए, गिर ना जाए। ये डर अब नोएडा के हाई राइज सोसाइटी में रहने वालों के लिए आम है। उन्हें डर लगता है। ऐसे ही सोसाइटी में रहते हैं विनीत। एक साल में इस सोसाइटी में करीब 2 दर्जन बार लिफ्ट के हादसे हो चुके हैं। ऐसे ही एक हादसे में विनीत के पिता भी फंस गए थे। हुआ ये कि लिफ्ट वो ग्राउंड से फिफ्थ 5 फीट 4 से 5 फीट के बीच में वो अटक गई एंड काफ़ी शोर मचाने के बाद समहाउ वो गार्ड को बुला के वो गेट खुलवाया गया और उसके बाद समहाउ लोगों ने छलांग लगा के दे रेस्क्यूड देमसेल्फ। और वो इतना स्केरी सिचुएशन हो गई थी कि मतलब लोगों को समझाना और मतलब फिर काम डाउन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। एंड वी वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर दिस इंसिडेंट कि भाई क्या कल सब कुछ ऑन रिस्क चल रहा है, मतलब करे तो करे क्या। और अब आई थिंक आई डो नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट जस्ट टू नॉक द डोर फॉर लीगल, और जो भी बनेगा वी विल डू in the interest of public and in the interest of my family. इसमें जैसे कि लिफ्ट इससे पहले कभी ख़राब थी या उस टाइम पहली बार आपके सामने घटना हुई? नहीं, लिफ्ट यूजुअली ख़राब रहती ही है। उसके अंदर कभी किसी फ्लोर पे नहीं रुक रही है, कभी कुछ कभी उसके अंदर टूट फूट हो रहा है। कोई उसको पता नहीं मेंटेनेंस वो किस हिसाब से कर रहे हैं कि कभी तो वो आप बटन दबाओ वो कभी ऊपर चली जाएगी, मतलब कि क्या कॉन्फ़िगरेशन लिफ्ट की हो रखी है। वी आर टोटली अनअवेयर ऑफ दिस। बट हाँ, ये इस तरह का जो मिस हैंडलिंग होता है कि कोई सोच के जा रहा है कि भाई वो ऊपर से नीचे किसी काम के लिए और एकदम से किसी के साथ ऐसा हो जाए, और कुछ भी हो सकता है। वी डोंट नो। मंजू को लिफ्ट में कपकपी हमेशा महसूस होती है। हाँ, मेरे साथ ही हुई है। बड़ी तेज़ तेज़ हिल रही थी लिफ्ट, तो बस यही डर लगा रहा कि नीचे सही सलामत पहुंच जाएं। और हम तो उस बटन पे हाथ रखते हैं जो क्या नाम है, सिक्योरिटी बटन होता है ना लिफ्ट में, एक यूँ से दबा दो तो गार्ड फटाफट आके लिफ्ट खोल दे हमारी। मतलब जब भी लिफ्ट में चलते हैं तो डर के साथ चलते हैं और डर के साथ ही बाहर निकलते हैं? डर के साथ ही बाहर निकलते हैं हम लिफ्ट में। आपके जैसे बच्चे हैं तो वो अकेले आप लिफ्ट में भेज देते हैं उन्हें या उनके साथ कोई नहीं, बड़ा जाए? पहले तो हम भेज देते थे बच्चों को अकेले छोटे, पर अब हम साथ ही चलते हैं उनके। अगर बच्चे कभी भी स्कूल वगैरह जाते हैं तो हम नीचे साथ आते हैं उनके लिफ्ट में, क्योंकि बच्चों का उसमें लिफ्ट में फंसने का बहुत डर है यहाँ पे। जिस तरीके से आपके साथ जो घटना हुई थी, ये कितने दिन पुरानी घटना होगी? ये 1 महीने पुरानी घटना है। वीपी कौशिक भी इनमें से एक हैं। कहते हैं लिफ्ट ऐसे ही हिलती है मानो कभी भी चली जाएगी। जैसे आप जाओगे इसमें ना इसमें कंपन टाइप होती है और लिफ्ट ऐसा लगता है जैसे पता नहीं गिर ना जाए, और खड़ 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 के ऐसे बजती है कि एकदम से आवाज़ ऐसी लगती है कि जैसे कहीं एकदम से कभी कोई हादसा ना हो जाए। और ये कई बार हुए हैं, यहाँ तो होते ही रहते हैं। जैसे आपने भी इनका देखा है, कुछ दिन मुझे याद है इनके फादर को किस तरह से निकाला गया था, उसमें से उनको निकालना बहुत मुश्किल था। और लिफ्ट बिल्कुल थोड़ा सा रास्ता था जिसमें से निकाला गया, कूद के निकाला गया था। तो यहाँ से तो होते रहते हैं। कहने को इन सबके पास RWA नाम की संस्था है जो इन मुद्दों पर बात करती है। RWA के अध्यक्ष योगेश सिंह बताते हैं कि लिफ्ट एक्ट से उम्मीद है, क्योंकि अभी तो यही नहीं पता चलता कि गलती किसकी है। मैं माननीय योगी जी का और हमारे विधायक जी का, सांसद जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने ये प्रस्ताव रखा और अब ये एक्ट आने वाला है
लिफ्ट एक्ट, जो कि यूपी में खासकर नोएडा में, क्योंकि नोएडा में हाईवे सोसाइटी बहुत सारी हैं, यहाँ पे लिफ्ट एक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इवन हम लोगों ने सोसाइटी के 100-150 लोगों ने लेटर भी लिखा था कि लिफ्ट एक्ट आना चाहिए, लिफ्ट एक्ट होना चाहिए। एटलीस्ट कोई तो एक पर्सन हो जो जो रिस्पॉन्सिबल हो मतलब इसके लिए। अभी क्या होता था, बिल्डर बोलता था मेरी गलती नहीं है, लिफ्ट वाले बोलते थे मेरी गलती नहीं है। अब एटलीस्ट क्या होगा, गलती किसकी है पहले से फिक्स हो जाएगा। आप अखबार उठाएं या मोबाइल, लिफ्ट में फंसे लोगों की घटनाएं बेहद आम हो गई हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।